नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार के लिए क्या चिट्ठी जारी की गई, उसमें क्या लिखा गया है, तो उस पर हम बात करेंगे। निजी विश्वविद्यालयों का फीस ढांचा तय किया गया सरकार के द्वारा, तो क्या प्रावधान किए गए हैं, बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है। कोरोना काल में जो परीक्षा देने से विद्यार्थी छूट गए हैं, उनके लिए सरकार का क्या फैसला है, सरकार ने उनके लिए क्या फैसला किया है। हिमाचल में इस दिन से शुरू होंगी 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं, तो वो भी हम देखेंगे। उसकी डेट शीट जारी कर दी गई है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल में इस दिन से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। तो डेट शीट इसकी जारी कर दी गई है। आपको पता ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो परीक्षाएं किस तरीके से ली जाएंगी। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं करवाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। 9वीं से 12वीं कक्षा की 7 से 13 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएगी। 2 घंटे की परीक्षाओं की डेट शीट शनिवार को जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न पत्र मिलेंगे। गूगल मीट से परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों पर शिक्षक नजर रखेंगे, घर बैठे परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए अभिभावकों को भी निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। 2 घंटे के भीतर पेपर पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर आंसर शीट देनी होगी। स्मार्टफोन से वंचित और मोबाइल फोन के कमजोर सिग्नल से जूझने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक घरों में जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे। 17 सितंबर तक अभिभावकों को आंसर शीट की हार्ड कॉपी स्कूलों में पहुंचानी होगी। नज़दीकी शिक्षक को भी आंसर शीट दी जा सकेगी। 18 से 26 सितंबर तक आंसर शीट की जांच पूरी कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते में सेकेंड टर्म की परीक्षाएं ली जाएंगी। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं के जो फर्स्ट टर्म के पेपर होंगे उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। तो इस बार ऑनलाइन आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। कोरोना काल में परीक्षा देने से छूटे विद्यार्थियों को सरकार अक्टूबर में देगी मौका। कोरोना के चलते यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं दे पाए विद्यार्थियों के लिए सरकार और शिक्षा विभाग अलग से परीक्षा देने का मौका देगा। इनके लिए परीक्षाएं अक्टूबर में ही संभव होंगी। इन दिनों प्रदेश के कॉलेजों में चल रही अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 सितंबर तक संपन्न होंगी। इसके बाद प्रदेश विश्वविद्यालय सभी परीक्षा केंद्रों से परीक्षा में गैर हाजिर रहने वाले विद्यार्थियों का ब्यौरा जुटाएगा। इसके उपरांत ही विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं दे पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विषयों के आधार पर परीक्षा का मौका देने की कार्य योजना बनाएगा। विश्वविद्यालय रूटीन में हो रही परीक्षाओं का परिणाम जल्द घोषित करने का प्रयास करेगा। इससे अक्टूबर में अलग से होने वाली परीक्षाओं के नतीजे आने में भी अधिक समय लगेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने माना कि परीक्षा नहीं दे पाने वाले कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन के छात्रों के अलावा अन्य विद्यार्थियों के सही आंकड़े आने के बाद ही परीक्षा करवाने पर फैसला लिया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए समय चाहिए, इसलिए परीक्षा का मौका अक्टूबर में ही देना संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं निजी विश्वविद्यालयों की। तो निजी विश्वविद्यालयों का फीस ढांचा तय कर दिया गया है। 2 किस्तों में वसूलनी होगी ट्यूशन फीस। तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण, अगर आपके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है। प्रदेश सरकार ने 11 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वसूली जाने वाली फीस तय कर दी है। निजी विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर कई दिनों मंथन करने के बाद शुक्रवार को संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने फीस का ढांचा जारी किया है। निजी विश्वविद्यालयों में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर फीस ली जाएगी। निजी विश्वविद्यालय को ट्यूशन फीस 2 किस्तों में वसूलनी होगी। एक किस्त में इसे देने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। नया फीस स्ट्रक्चर कोर्स पूरा होने तक लागू रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार को हर साल नया सत्र शुरू होने से पहले फीस स्ट्रक्चर करना होता है। नई फीस स्ट्रक्चर में स्पष्ट किया गया है कि निजी विश्वविद्यालय पहले की तरह बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड विद्यार्थियों से नहीं वसूलेंगे। अगर कोई संस्थान आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो स्ट्रक्चर के अनुसार निजी विश्वविद्यालय सरकार की मंजूरी बिना कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, अगर आपसे कोई किसी तरह की एक्स्ट्रा फंड लिया जाता है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन से क्या क्या प्रावधान आपके लिए किए गए हैं, किस तरीके से फ़ीस आपसे ली जाएगी। तो इसके अलावा इसके बाहर जाकर आपसे अगर कोई डिमांड की जाती तो आप उसकी कंप्लेंट जरूर कीजिएगा। तो केंद्र से आई चिट्ठी, अंतर्राज्यीय यात्रा पर नहीं लगा सकते रोक।
देश भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां केंद्र सरकार आर्थिक गतिविधियों का हवाला देकर सारे प्रतिबंधों को हटाने में जुटी हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब भी परमिशन लेनी पड़ रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये खेल और नहीं चल सकेगा। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिमाचल प्रदेश समेत सभी राज्य मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि अब किसी भी अंतर्राज्यीय परिवहन और लोगों को रोका नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को, जो मुख्य सचिव हैं, उनको अनलॉक 3 की गाइडलाइन के पैरा नंबर 5 पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अनलॉक 3 के लिए जारी की गई गाइडलाइन के 5वें पैरे में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी राज्य अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय यात्रा पर रोक नहीं लगा सकता है। ये नियम आम आदमी और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली गाड़ियों पर लागू होता है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के मुताबिक आम आदमी या मालवाहक गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो बहुत जल्द अब इस पर अंतर्राज्यीय जो आवाजाही है वो खोल दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के जो ऑर्डर हैं किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी अंतर्राज्यीय जो परिवहन पर। तो ये भी बहुत जल्दी अब आपको बिना परमिशन आप एक राज्य से दूसरे राज्य अब गाड़ियाँ आ जा सकेंगी। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी इस इन्फॉर्मेशन से लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आगे भी आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो।